नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर सभी कपल अब एक करण और स्वाति के जैसा डांस करते हैं और अब यहाँ पर उनके बाद अब बारी थी रोहित और अनिका की। रोहित और अनिका यहाँ पर दोनों ही बड़ा ही खूबसूरत सा डांस करते हैं और जैसे ही ये दोनों डांस करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर बारी थी अब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की। अब स्वाति यहाँ करण से कहती है, क्या क्या तुम रोहित से अच्छा डांस कर पाओगे? देखो करण संभाल कर। अब यहाँ पर करण को एक पल के लिए तो रोहित से जेलसी हो रही थी कि आखिर ये रोहित बार बार उसका कंपटीटर कैसे बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों काफी मस्त डांस करते हैं और इधर अब यहाँ पर करण गुलेरिया को देखकर तो किशन मल्होत्रा कहते हैं, सच में आज समझ में आया, एज इज जस्ट अ नंबर। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज भी इन्हें साथ देखकर वही खुशी मिल रही है जो सालों पहले मिलती थी। सच बताऊं किशन, इन्हें किसी की भी नजर ना लगे। ये सुनते ही भी यहाँ पर किशन मामा भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और अब वो अंजलि से कहते हैं, हाँ अंजलि, सच में तुम सही कह रही हो इन्हें किसी की भी नजर ना लगे, क्योंकि बहुत कुछ सहा है इन दोनों ने, मेरी बहन ने। अब और नहीं, अब बस भगवान इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां डालें, क्योंकि काश अब इनके ये जितने भी दुख के दिन थे वो अब खत्म हो गए हों। यहाँ अब कुछ ही देर में अब स्वाति और करण का डांस फिनिश हो जाता है तो वहीं अब सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठकर अब दोनों के लिए ही यहाँ पर क्लैपिंग करने लगते हैं, क्योंकि सच में ये एक बहुत ही खूबसूरत डांस था। तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया दोनों ही अब सभी को थैंक यू बोलकर स्टेज से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों यहाँ पर स्टेज से नीचे आकर अपनी जगह की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब चिराग भी क्लैपिंग करते हुए ही यहाँ स्टेज पर फिर से ऊपर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अब चिराग कहता है, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, सच में क्या क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। हाँ, एक तरफ अब चिराग यहाँ पर स्टेज पर स्वाति और करण के डांस को बहुत ही खूबसूरत बता रहे थे, उनकी बहुत ही बड़ाइयाँ कर रहे थे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो कि अपनी जगह पर बैठे हुए थे वो भी यहाँ पर बीच में खड़े होकर अब कहते हैं, मैंने सुना है कि इन दोनों की लव स्टोरी शुरू ही हुई थी एक फुटबॉल मैच से, तो क्यों ना ये मैच एक बार फिर से हो जाए, क्योंकि क्यों ना उन यादों को फिर से इन दोनों के लिए ताज़ा किया जाए। क्योंकि जितनी हमने इन लोगों के फुटबॉल मैच के बारे में सुना है, क्यों ना आज आंखों से हम भी ये सब देखें। एक तरफ यहाँ पर टीम स्वाति होगी तो दूसरी तरफ टीम करण, मतलब टीम स्वाति वर्सेस टीम करण। अब सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही जहाँ पर बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि बच्चों के चेहरे पर एकदम से ही, क्योंकि वो खुश तो पहले से ही, अब गेम के बारे में सुनकर तो उनकी एक्साइटमेंट अब और भी ज्यादा हो जाती है। तो वहीं ये बात सुनकर अब जो लेडीज थी वो कह रही थी, इन कपड़ों में फुटबॉल मैच कैसे होगा, भला ये कैसे पॉसिबल है, ये तो ना इंसाफी हुई ना, हम तो इन कपड़ों में मैच खेल ही नहीं पाएंगे। यहाँ भी सब कुछ ही यहाँ ये सभी अभी ये सब कुछ कह रही थी कि तभी अब यहाँ पर उन सब की बातों को सुनकर अब चिराग उन सब को रोकते हुए कहता है, फार्म हाउस के अंदर लेडीज और जेंट्स के लिए स्पोर्ट्स क्लोथ्स हैं तो पहले ही हमें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता था ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए पहले से ही वहाँ पर स्पोर्ट्स क्लोथ्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। चिराग की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है कि और जिन्हें ये गेम नहीं आता है वो क्या करेंगे, क्योंकि देखो इस गेम को तो वही लोग खेल पाएंगे ना जो इस गेम को खेलना जानते हैं।
इस बात पर अब रिया पीछे मुड़कर कहती है, ओफो बड़ी मामी, फिर भी वो खेलेंगे। देखो बहुत मजा आएगा। नो मैटर के किसी को ये गेम खेलना आता है या नहीं, जिन्हें नहीं आता वो भी साथ में ही खेलेंगे। उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है इस गेम को ना खेलने की। इधर अब उसकी ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है, फिर मैं स्कोर बोर्ड पर ध्यान रखूंगी कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी नहीं। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया भी कहती है, ओके बड़ी नानी माँ, वैसे टीम के कैप्टन कौन होंगे? क्योंकि देखो अब जब टीम बन ही रही है तो दोनों ही टीम के कैप्टन भी तो होने चाहिए। रिया की बात को सुनकर अब यहाँ पर चिराग कहता है, वाह सच अ गुड क्वेश्चन, आप डिसाइड करो कि कौन कैप्टन हो सकता है। चिराग की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओके एक टीम की कैप्टन, क्योंकि देखो यहाँ पर जब फुटबॉल मैच मेरे नाना और मेरी नानी माँ का है तो फिर ठीक है, एक टीम की कैप्टन यहाँ पर मेरी नानी माँ होंगी तो एक टीम के कैप्टन मेरे नानू ही होंगे। ये दोनों ही टीम के कैप्टन होंगे। ये सुनते ही अब चिराग कहता है, सो कैप्टन तो बन गए हैं, अब टीम बनाना है। चलो तो मैं कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर आए और अपने अपने टीम मेंबर को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि टीम मेंबर को सिलेक्ट करना अब दोनों की चॉइस होगी। जिसको जो भी प्लेयर चाहिए वो अपनी टीम में ले सकता है। चिराग की ये बात सुनते ही अब स्वाति और करण दोनों ही एक बार फिर से स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब चिराग कहता है, तो कहिए पहला मौका किसे दिया जाए टीम मेंबर को चुनने का। चिराग की ये बात सुनते ही यहाँ पर इससे पहले कोई भी कुछ बोलता कि अब करण गुलेरिया कहते हैं, पहले टीम कैप्टन पहले मौका चुनने का यहाँ पर स्वाति को दिया जाना चाहिए। इधर करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, थैंक यू फॉर दिस। और ये कहते हुए ही स्वाति अब कहती है, मेरी पहली मेंबर है रिया। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ऐसे कैसे स्वाति, रिया को तो मैं चुनने वाला था ना। देखो स्वाति ये गलत बात है। करण की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर चिराग भी कहता है, इसमें गलत क्या है सर, आपने खुद ही इन्हें टीम सेलेक्ट करने का मौका दिया है, तो बस इन्हें आपने जो मौका दिया उन्होंने बस उसी मौके पर चौका मारा है। इसलिए ये इनके पास ये राइट है कि वो किसी को भी अपनी टीम में चुन सकती हैं। तो इन्होंने अपनी टीम में पहला मेंबर वो रिया को लिया है। अब चिराग की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है फिर अगर यही है तो यहाँ रिया भी अब अपनी जगह से खड़ी होकर सीधा ही स्वाति मल्होत्रा के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। और अब वो स्वाति मल्होत्रा को कहती है, वाओ नानी माँ, आपने मुझे सेलेक्ट किया और वो भी सबसे पहले। थैंक यू सो मच नानी माँ, आप सच में मुझसे कितना प्यार करती हैं। रिया की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी उसकी तरफ देखकर एक स्माइल कर देती है। और अब रिया यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से कहती है, अब आप देखना नानी माँ, मैं और आप मिलकर तो नानू की टीम की बैंड ही बजा देंगे। देखना नानू की टीम किस तरह से बुरी तरह से हारने वाली है। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ वो तो है रिया, क्योंकि देखो ऐसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने अपना पहला एक मेंबर चुन लिया था, तो अब यहाँ पर बारी थी करण गुलेरिया की। तो अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब अपने मन में ही काफी कुछ सोच रहे थे कि वो सबसे पहले किसे चूज करें। काफी सोचने के बाद अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब अलेक्जेंडर का नाम लेते हैं। तो अब ये सुनते ही अब रिया कहती है, ओफो नानी माँ, मेरे भाइयों को तो मेरी टीम में होना चाहिए था ना। ये नानू ने क्या किया? नानू ये कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अलेक्जेंडर को अपनी टीम में क्यों लिया? वो तो हमारी ही टीम में आना चाहिए था ना। अब रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कोई बात नहीं रिया, क्योंकि देखो इस टाइम आपके नानू को चुनने का राइट था, तो अब उनका जिसका मन किया उन्होंने वो चुना। यहाँ अलेक्जेंडर अब अपना नाम सुनने के बाद अब वो अपनी जगह से उठकर अब वो भी रिया की तरह अपने नानू के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। तो वहीं इधर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लतिका, क्योंकि अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने लतिका को लिया था। और अब उसके बाद जब करण गुलेरिया की बारी आई तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर करण सेकंड मेंबर पिंकी को चुनते हैं।
तीसरी बारी में यहाँ पर स्वाति और करण एक एक करके अब यहाँ पर सबको सेलेक्ट करते जा रहे थे। जहाँ स्वाति की टीम में प्रिया, लतिका, आर्यन, आकाश, अंजलि, मुक्ता, बड़ी रानी, राजलक्ष्मी, ओमकार, श्वेता, भूमिका और सिद्धार्थ आ गए थे। तो वहीं करण गुलेरिया की टीम में अलेक्जेंडर, पिंकी, यश, श्रेया, मयूर, राजीव गुलेरिया, किशन मल्होत्रा, महेंद्र पीरामल, लक्ष्य, निखिल ये और सनी ये सब आ गए थे। अब यहाँ सामने से इन्हें अब सेलेक्ट करना था धनंजय पीरामल, आलिशा, प्रीति, नंदिनी, रोहित मारवा, अनिका, चिराग, ज्योत्सना, कैलाश अधिकारी और लक्ष्य की माँ और आदित्य पाराशर। उन्हें इन सब में से अब सभी को देखकर यहाँ स्वाति मल्होत्रा कहती है, धनंजय देखो, धनंजय मेरी टीम में है। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने दोस्त करण गुलेरिया की तरफ देखने लगते हैं और अब वो कहते हैं, तू बस इंतजार कर, मैं चला पोजीशन पार्टी में, क्योंकि इतने सारे लोगों को भी डिसाइड करने के बाद जब तूने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया तो बाय करण, अब देख मैं तेरे पोजीशन से ही खेलूंगा। सच में तूने मेरा दिल तोड़ा है, तूने मुझे पहले सेलेक्ट क्यों नहीं किया। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे मुझे क्या पता था कि ये तुझे चुनेगी, क्योंकि इतनी देर से तो इसने भी तो तुझे नहीं चुना था। तू तो मेरा दोस्त है ना, तो मैंने सोचा कि तू और रिया तो ऑटोमेटिकली ही मेरी टीम में होंगे। बस यही सोचकर मैंने तुझे अब तक नहीं चुना। अब करण की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नानू सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता, सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। रिया की ये बात सुनते ही अब वहाँ पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो अब एक बार फिर से बाकी लोगों का अब सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट में अब यहाँ पर बचे थे रोहित और अनिका, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी लोग थे इन सबको करण और स्वाति के द्वारा अपनी अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इधर रोहित और अनिका को देखकर अब रिया अपनी नानी माँ का हाथ दबाकर कहती है, नानी माँ डैड को सिलेक्ट करो, क्योंकि डैड हमारी टीम में आनी चाहिए। अब रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा के मुंह से निकल जाता है रोहित मारवा। अब ये सुनते ही तो चिराग, जो कि अभी स्वाति की टीम में था, वो यस कहते हुए ही कहता है वाओ। और क्योंकि चिराग ने अब जैसे ही सुना कि अब उनके रोहित सर उनकी ही टीम में आ गए हैं, तो ये खुशी स्वाति मल्होत्रा और रिया से ज्यादा मानो चिराग के चेहरे पर ही थी। और यहाँ पर अब ये सब देखकर अब अनिका कहती हैं, पापा मैं आपकी टीम में हूँ। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तो अब आ जाओ। यहाँ अनिका और रोहित भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, हम यहाँ पर क्योंकि सभी को ही सबसे पहले चुन लिया गया। अब मुझे एक बात बताइए कि हम दोनों को ही लास्ट में क्यों चुना गया। अब अपने डैड की ये बात सुनते ही अब प्रिया कहती है, ओफो डैड, आप दोनों सबसे लेट भी तो आए थे ना, तो इट्स सो इजी कि आपको लेट में ही चुना गया। अब प्रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अच्छा तो ये बात है क्या, इसी बेसिस पर ही सबको सिलेक्ट किया गया है। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने पापा की टीम में चली जाती है। तो वहीं अब नानी माँ, जब दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो गई थी, तो अब नानी माँ कहती हैं, चलो जब हमारी अपनी अपनी टीम तैयार है तो चलो फिर ग्राउंड में। यहाँ टीम तो बन ही गई है। अब नानी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ नानी माँ, पहले हम चेंज करके आते हैं। और ये कहते हुए वहाँ पर सभी अब एक एक करके चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं इधर ग्राउंड में स्टाफ नेट लगाने में लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर अब मैच की पूरी तैयारियां हो रही थी। इधर कुछ ही देर के बाद सभी अब स्पोर्ट्स क्लोथ्स और शूज पहनकर यहाँ पर फार्म हाउस के बाहर ग्राउंड की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अब एक टीम बनाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर अब रिया रोहित के हाथ को पकड़कर कहती है, डैड मम्मा को देखने में भूल मत जाना कि हमें गोल लेना है, हमें ये गेम हर हाल में जीतना है डैड। प्लीज़ आप ऐसा ना हो कि आप साइड में हमारी में हो, लेकिन आप मम्मा की टीम को जितवा दें। इसलिए देखो डैड, जो कुछ करना है आप अभी सोच लीजिए, हमें बस हर हाल में जीतना है। इधर रिया की ये बात सुनते तो अब अनिका को इस बात की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रिया ऐसा कुछ कहेगी। इसलिए अनिका प्रिया को हैरानी से देख रही है और अब वो देखते हुए ही कहती है,
क्या क्या मतलब है रिया तुम्हारा? यहाँ अब रिया का साथ देते हुए भूमिका भी कहती है, इसमें इसमें गलत क्या है निका? रिया ने ये तो हैंड्स प्रूव्ड है। ये सुनते ही अब अनिका अपने पापा को देखकर कहती है, पापा जो एडवाइस यहाँ पर रिया ने अपने डैड को दी है ना, वो मैं अब आपको देती हूँ, क्योंकि हमें भी जीतना है। आप भी ये मत भूल जाना कि दूसरी साइड माँ है या फिर कोई और। कुछ पल के लिए आप ये सब कुछ भूल जाओ कि वहाँ पर माँ नहीं बल्कि आपके अपोजिशन वाले हैं। जहाँ इधर स्वाति की टीम का गोलकीपर चिराग रहता है तो वहीं करण की टीम का गोलकीपर राजीव रहता है। यहाँ भी कुछ ही देर में रेफरी की सीटी के साथ साथ अब फाइनली यहाँ पर मैच शुरू हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर मैच शुरू होता है तो यहाँ पर अब करण गुलेरिया ने बॉल को संभाल कर गोल करने के लिए लेकर जा रहे थे और यहाँ पर अनिका और आलिशा अपोजिट टीम के मेंबर को आने नहीं दे रही थी। यहाँ पर अब आलिशा अनिका से कहती है, अनिका हमें बस मामा जी और स्वाति आंटी से इस बॉल को बचाना है, बाकी सबको तो हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े तो खिलाड़ी ये दोनों ही हैं। इधर ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, आप दोनों एक बात भूल रही हैं, मम्मा एंड मासी। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या बात भूल रही हैं? यहाँ भी अनिका ने कहा ही था कि तभी अब रोहित ने करण गुलेरिया से उस बॉल को अचानक से ले लिया था और वो अब एक जोर का किक करता है, जिससे कि अब यहाँ पर बॉल हवा में उड़कर सीधा ही गोल नेट के पास पहुंचती है और यहाँ पर अब गोल हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर पहला गोल हुआ तो इस गोल को देखकर तो रिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो अब जंप करते हुए ही अब भूमिका को हक कर लेती है। तो वहीं अब स्वाति की टीम में अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि स्वाति की टीम ने यहाँ पर एक पहला गोल कर लिया था। इधर कुछ ही देर में ये मैच ऐसे ही चलता रहता है। दोनों ही टीम यहाँ पर बराबर की टक्कर दे रही थी। तभी वहाँ पर क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ पर बराबरी पर चली हुई थी, दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही थी, लेकिन बैड लक कि यहाँ पर मौसम शायद कुछ और ही चाहता था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मैच अपने कांटे की टक्कर पर था तो भी यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है। लेकिन बारिश होने के बावजूद भी इस मैच में सभी इतना खो गए थे कि उन्होंने बारिश से भी यहाँ पर मानो आज कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बारिश के यहाँ पर आने पर एक के लिए तो लगा था शायद ये मैच रुक जाएगा, लेकिन सभी को ये गेम इतना पसंद आया कि वो सभी यहाँ पर बारिश में ही खेलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस आज सभी को जीतना ही था। इधर कुछ ही देर के बाद एक गोल से यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की टीम जीत जाती है और यहाँ पर अब अनिका टीम जीतने के बाद अब रोहित से कहती है, इतने अच्छे फुटबॉलर हैं आप। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आखिर बेटा किसका है? धनंजय पीरामल का। करण की ये बात सुनते ही अब वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर ये बात सुनकर अब रिया कहती है, अब ठीक है, ये तो फाइनल है कि देखो हमारी टीम यानी कि नानी माँ की टीम जीत गई है, लेकिन क्योंकि जब एक टीम जीतती है तो उसे कुछ दिया भी तो जाता है, तो इसलिए अगर हमारी टीम जीती है तो अब हमारी जीतने वाली टीम को अब क्या प्राइज मिलेगा? क्या ये किसी ने सोचा है? रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जीतने वाली टीम के लिए हारने वाली टीम के लोगों को खाना बनाना होगा, क्योंकि देखो हमें इन लोगों से कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेरी एक डिमांड है कि जो लोग यहाँ पर हारे हैं वो जीतने वाले सभी लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे। स्वाति की ये बात सुनते ही यहाँ पर करण गुलेरिया, क्योंकि उसकी टीम हारी थी तो उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। इधर करण गुलेरिया अब स्वाति की इस डिमांड को मान लेते हैं और अब वो कहते हैं, ठीक है स्वाति, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आप सब के लिए खाना बना देंगे। करण ने जैसे ही स्वाति से ये कहा तो ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि फिर ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर अब रिया जो कि इतनी खुश थी क्योंकि वो अपनी नानी की टीम में थी और उसकी नानी माँ की टीम जीत गई थी, तो वो यहाँ पर नाचने लगती है। तो यहाँ पर अब रोहित का हाथ पकड़ कर अब वो नाच रही थी, तो वहीं उसे ऐसे नाचता हुआ देखकर तो अब सभी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। सभी मानो यहाँ पर अपनी जीत का जो जीते थे वो जश्न मना रहे थे।
यहाँ पर अब सभी एक हो गए थे। ना किसी को जीत की अब परवाह थी, ना ही किसी को हारने का गम था, क्योंकि जो टीम हारी थी या जो टीम जीती थी, सभी लोग ही अब यहाँ पर रिया के साथ नाचने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अब बारिश बंद हो जाती है। बारिश बंद होने के बाद अब अनिका कहती है अब चलो हमें चेंज करना होगा, क्योंकि देखो अब तो बारिश भी रुक गई है और हम सब देखो भीग चुके हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी चेंज नहीं किया तो हम सब की तबीयत खराब हो जाएगी। अनिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी हाँ में अपना अपना सिर हिलाते हैं और सभी अब फार्म हाउस के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर अब सब अंदर की तरफ जा रहे थे तो अब लक्ष्य कहता है थैंक गॉड कि मिस्टर मारवा ने कहा था कि एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आना। वैसे सच बताऊं तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर, इतना मज़ा कि शायद पहले इतना मज़ा कभी नहीं आया। या तो इसकी वजह ये है कि इतनी बड़ी फैमिली के साथ सच में मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अपनापन महसूस हो रहा है। जहाँ एक तरफ लक्ष्य ये सब सोच रहा था, साथ के साथ अपने मुंह से कह रहा था, तो ये सुनते ही अब निखिल भी कहता है हाँ लक्ष्य मज़ा तो देखो बहुत ही आया, ये तो मानना पड़ेगा। या सच कहें तो यही छोटे छोटे पल ही होते हैं जो हम अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ हर एक पल सच में कितना ही मेमोरेबल होता है। अब उसकी इस बात पर अब फिर से निखिल कहता है हाँ बात तो सही है। यहाँ पर अब सभी को एक एक रूम अलॉट कर दिया गया था, तो वो सभी अभी रूम में जाकर अब चेंज करने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर सभी चेंज करते हैं तो कुछ ही देर के बाद अब सभी अपने अपने रूम से चेंज करने के बाद फिर से वापस बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर वहीं करण गुलेरिया अब उन्हें देखते ही कहते हैं देखो यहाँ पीछे बैकयार्ड है, खाना बनाने का इंतजाम वहाँ पर कर दिया गया है। तो मेरी टीम जो मेरी टीम में थे वो सब अभी मेरे साथ आओ। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं तेरी टीम में नहीं था करण, नहीं तो सच में अब जो हाल तेरा होने वाला है यहाँ पर खाना बना बना के वो हाल मेरा भी होने वाला था। थैंक गॉड कि आज पहली बार तेरी टीम में ना होकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर अनिका कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पापा, आपको भी हमारे साथ देखो कुकिंग तो करनी ही होगी। आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुकिंग में आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं क्यों अनिका, ये क्या बात हुई? अरे हम लोग जीते हैं तो मैं कुकिंग में क्यों आऊँगा? धनंजय की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं ये तो सही बात है, अब चल और अपनी स्पेशल वाली कचौड़ी बना, वही वाली जो कि आयशा के लिए बनाता था। क्योंकि देख धनंजय, हमारा सबसे बेस्ट शेफ तो तू ही है, अगर तू ही यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए नहीं आएगा तो फिर तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के हाथ का खाना खाकर जीतने वाली टीम का पेट खराब हो जाए। करण की ये बात सुनते ही अनिका भी कहती है क्या सच में पापा, क्या सच में पापा इतनी अच्छी कचौड़ियाँ बनाते हैं? तो अब तो लग रहा है कि आयशा माँ को भी यहाँ पर होना चाहिए था कि पापा आयशा माँ के लिए कचौड़ियाँ बनाते थे। काश वो भी अब यहाँ पर होती और वो आज इनके हाथों से फिर से वही कचौड़ियाँ खा पाती। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं तुम्हारी आयशा माँ तो। अब यहाँ पर धनंजय ने इतना ही कहा था कि तभी अब वो एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अब एक बात आती है कि वो तो अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। वो अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ भला कैसे रह सकती हैं? मैं अपनी आयशा को ऐसे किसी के भी साथ नहीं रहने दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। यहाँ धनंजय पीरामल अब ये सब सोचते ही एकदम से ही घबरा से जाते हैं, मानो अभी अचानक से उन्हें कुछ याद आ गया हो। इधर अब ये सोचते हुए वो रोहित से कहते हैं रोहित देख, जल्द से जल्द अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। रोहित अब देखो बहुत समय हो गया है, तुम्हारी माँ को भी यहाँ पर वापिस आ जाना चाहिए। इधर अपने पापा की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है पापा आप चिंता मत कीजिए, माँ यहाँ पर आ जाएगी। रोहित की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं
नहीं नहीं रोहित, देखो उन्हें बहुत समय हो गया है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि वो आ जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन्हें जल्द से जल्द अब यहाँ पर लेकर आओ। अरे वो आएगी, लेकिन कब आएगी ये तो बताओ ना। और उसे उसे कोई ऐसा ना हो कि वो वहीं पर ही रहे और उसे कोई पटा ले जाए। तब तक देखो मैं भी और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से ही धनंजय पीरामल अब अलेक्जेंडर के बड़ी को के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ही डर गए थे। अब उसकी ये सारी ही बातों को सुनकर अब करण गुलेरिया अब यहाँ पर अपने दोस्त का ये अचानक से सबके सामने ये रूप देखकर हैरान होते हैं। हालांकि वहाँ पर सभी को भी अब यहाँ पर धनंजय के ऊपर तरस भी आ रहा था और उन्हें हंसी भी छूट रही थी कि आखिर अचानक से धनंजय को क्या हो गया। और इधर अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने दोस्त के पास आकर कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहा है यार तू, उसे ऐसे कोई कैसे पटा कर लेकर जा सकता है। इधर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ करण मैं, वो आयशा कहीं और नहीं बल्कि वो अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ है। अरे ऐसे कैसे वो अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रह सकती है, जिस बड़ी को हम लोगों ने तो आज तक देखा ही नहीं है। अब जैसे ही धनंजय ने हड़बड़ाहट में ये कहा तो ये सुनते ही अब करण गुलेरिया को मानो एक शौक सा लगता है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर धनंजय क्या कह रहा है और कौन है अलेक्जेंडर का बड़ी। और ये सोचते हुए ही अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ ही है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो फिर से कहते हैं, देख करण मुझे डर लग रहा है कि ये अलेक्जेंडर का बड़ी कहीं आयशा को मुझसे दूर ना कर दे। अगर वो इतने दिनों तक उसके बड़ी के पास रहेगी तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो फिर मेरे पास आना ही नहीं चाहती। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि देख धीरे बोल, यहाँ पर बाकी सब भी हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम्हारी ये बातें या आयशा की या अलेक्जेंडर के बड़ी की ये बातें किसी को पता चले। और वैसे भी आयशा पर भरोसा रख, क्योंकि इतने सालों तक उसने तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं किया है। तो देख वो अब ये सब क्यों करेगी, तुझे आयशा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, यार देख मैं आयशा पर बहुत भरोसा करता हूँ, मैं आयशा पर पूरा भरोसा करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन अलेक्जेंडर के बड़ी पर उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी डिस्ट्रैक्शन तो कभी भी और कहीं भी हो सकता है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आयशा की लाइफ में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आए या उसे कोई मुझसे दूर कर दे। अब ये धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, देख धनंजय इसके बारे में कुछ सोचते हैं, तू चिंता मत कर। ये दोनों यहाँ पर ये बात करते हैं तो यहाँ पर अब तक वो सभी बैकयार्ड की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर करण गुलेरिया ने उन्हें जाने के लिए बोला था। वहाँ जाते ही अब जैसे ये सभी वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इतना सब कुछ यहाँ पर बनाना होगा। अब ये सब देखकर तो अब अनिका कहती है, हमें देखो काम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमें काम को डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी टीम में मेंबर भी हैं, इसलिए उन सब के अकॉर्डिंग ही हमें अपने अपने काम को अपने हिस्से लेना चाहिए, ताकि जो जिस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट है वो उसे वैसा ही कर सके, वरना जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो हमें खाना कई तरह का बनाना है और अगर हम सब एक में ही लगे तो ऐसे हमारे समय की और खाने की दोनों की ही बर्बादी होगी। कुछ लोग हम यहाँ पर चॉपिंग में लग जाते हैं, जिन्हें चॉपिंग जल्दी और अच्छी तरह से आती है, तो कुछ लोग जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं वो कुछ लोग यहाँ पर आटे को गूंद लेंगे और यहाँ कुछ लोग गैस पर अपना खाने का कुकिंग का काम कर रहे होंगे। अनिका की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है अनिका, ये बेस्ट रहेगा, लेकिन हाँ चलो टीम मेंबर जल्दी से अब अपने हाथ चलाओ, क्योंकि हमें खाना बहुत बनाना है। यहाँ पर अब इन सब की बातों को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हम भी हेल्प करेंगे। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो स्वाति, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी हेल्प करो, क्योंकि तुम्हारी टीम जीती है, लेकिन हाँ अगर तुम लोग करना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, अभी हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुकिंग में हमारी हेल्प करवा दीजिए। खिलाने में क्योंकि देखो
खाना खिलाने में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब करण की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, तो देखो पापा, अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो, मैं स्टाफ को छुट्टी ही दे दूं, क्योंकि देखो खाने में कमी नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर हम सब मिलकर बनाते हैं। ये सुनते भी यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ दे दो स्टाफ को छुट्टी, कभी कभी तो उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना, उन सबको भी अब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब रोहित अब चिराग से कहता है, देखो चिराग, ठीक है, अगर ये तय है तो फिर ठीक है, वहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन सब की पेमेंट कर दो, क्योंकि हम अब अपना खाना खुद बनाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, ओके सर, और ये कहते हुए ही चिराग अब बाहर की तरफ उन लोगों की पेमेंट करने के लिए जाने लगता है।